अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए अंस भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अंस भाई, बहुत दिनों के बाद ज़ियारत का मौका मिला है, कहाँ रहते हो? जी भाई, रहना कहाँ, बस दुनिया काम धंधों में इतना फंस गया कि फुर्सत ही नहीं मिलती। चलो कोई बात नहीं, और बताए कैसे आना हुआ? जी मैं एक बहुत अहम मसला के लिए हाजिर हुआ हूँ। जी ज़रूर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी मैं खतबे नबूवत के मुतल्लिक़ किसान सवालात पूछना चाहता हूँ। जी ज़रूर पूछिए, इंशाअल्लाह जो मुझे मालूम होगा मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले खतबे नबूवत के मानी बयान कीजिए। खत्म नबूवत के मानिया के हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। खतबे नबूवत यानी आखिरी नबी होना कराना होती है, इससे भी साबित है। जी बिल्कुल साबित है, तकरीबन 100 आयात के करीब और 210 बल्कि इससे भी ज़्यादा हदीस खत्म नबूवत पर दलालत करती हैं। वो कौन सा हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खातम नबीयीन होने का ऐलान फरमाया? फरमाया अना खातम नबीयीन ला नबी बादी, यानी मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। क्या यह सही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद झूठे नबी के आने की पेशगोई फरमाई? जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आन करीब मेरे बाद 30 झूठे आदमी नबूवत का दावा करेंगे, हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब तक कितने लोग नबूवत का दावा कर चुके हैं? बहुत से लोगों ने नबूवत का दावा किया, लेकिन इनमें दो फितने ज्यादा नुकसानदा साबित हुए हैं। एक मुसलमा कज़ाब जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही नबूवत का दावा कर लिया था, और दूसरा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जिसने कुछ अर्सा पहले भारत में नबी होने का दावा किया। मुसलमान कज़ाब खिलाफ जो जंग लड़ी इसका नाम बताएं। जंग इमामा, जो ये जंग हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में लड़ी गई। इसमें 1200 सहाबा कराम शहीद हुए, जिनमें 700 हिफाज कराम थे। अब तो ये बड़ी खौफनाक जंग थी जिसमें उम्मत का इतना बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा भाई ये बताएं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहाँ पैदा हुआ? भारत के सूबा पंजाब के ज़िला गुरदासपुर का एक गांव कादियान में। इसके मानने वालों को क्या कहते हैं? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों को मिर्ज़ाई, कादियानी और अहमदी कहा जाता है। मिर्ज़ाई और इसके मानने वालों को काफिर क्यों कहते हैं? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के काफिर होने की बेशुमार वजूहात हैं, चंद दर्ज झैल हैं। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इनकार किया, खुद नबी और रसूल होने का दावा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, खुद खुदा होने का दावा किया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मौत कहाँ आई? मिर्जा काने को गंदगी में गिरकर मौत आई। भाई आपने मिर्जा काने को क्या? अंस भाई, ये एक आंख से काना भी था, बल्कि इसमें कई और भी ऐप पाए जाते थे। ये तो अजीब बात है, क्या ये ऐसे गंदे शख्स को मिर्जाई लोग नबी मानते हैं? बस अनस भाई, अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। जब दिल अंधे हो जाए तो कुछ सजाई नहीं देता। अब तक पाकिस्तान में कुल कितनी तहरीकें चल चुकी हैं? पाकिस्तान में अब तक 3 तहरीकें चल चुकी हैं। पहली तहरीक 1953 और दूसरी तहरीक 1974 और तीसरी तहरीक 1984 में चलाई गई। पाकिस्तान की नेशनल कौमी असम्बली ने कब गैर मुस्लिम मिर्जाइयों को कब गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया? 7 सितंबर 1974 को। क्या शेजान कादियानी कंपनी है? जी शेजान कादियानी कंपनी है, इसलिए हमें इसकी बनाई हुई चीज़ें जैसे कि जूस बोतल वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। शेजान कंपनी की मसूआत इस्तेमाल क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये कंपनियां अपनी ही आमदनी में से कादियान जमात में फंड जमा करवाती हैं, और फिर वही फंड मुसलमानों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा भाई ये सवाल बहुत है, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने सीरत को प्रोग्राम में भी जाना है, फिर मौका मिला इंशाल्लाह बात होगी। हमारी ये गुफ्तगू सामीन के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। जी ज़रूर, अल्लाह ताला हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बनाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।